फेंकते हुए देखना, ये कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि आईपीसी की जो धारा 295 ए थी, अब वो बीएनएस की धारा 298 हो गई है, जिसको उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया है। उसके बाद ये था कि हिंदू अगर रिएक्ट करता तो उसको फिर दिखा देते कि देखो जी यहाँ मजहबी खतरा है। कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भारत का सौहार्द, अखंडता और इसको बिखेरने की कोशिश आगे भी होती रहेगी। होती है, जरूरी नहीं है कि आप माइनॉरिटी हैं तो सिर्फ आपकी भावनाएं आहत होती है, मेजॉरिटी की भी भावनाएं आहत होती हैं। सबसे पहले मृतक की बॉडी को 5 बार गंगा जी में नहलाया जाता है, उसके बाद उनकी अंतिम क्रिया के लिए उनको जलाया जाता है या अग्नि दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का तर्क देना कि क्या क्या जा रहा है या कैसे जा रहा है, ये मुझे लगता है कि गलत है। आप लोगों को भी जबरदस्ती खिला रहे हैं, थोक जिहाद कर रहे हैं, हम तो नहीं बोलने जा रहे हैं। आप अल्लाह के नाम पर खुद बम लगाकर फट जा रहे हैं, हम तो नहीं बोलने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिषद, हमारे साथ सूरज झा जी हैं। और मुद्दा दोस्तों बनारस में जिस तरीके से इफ्तार के नाम पर वीडियो वायरल की गई, खा के पी के, और उसके बाद वो हड्डी गिराने की बात हुई और तुरंत एक्शन भी लिया गया। जब वायरल किया गया तो ऑब्वियस सी बात है, उकसाना, दिखाना, जताना। तो अब इसके ऊपर बाद में अभी ये चीज़ें चलने लगी कि भाई गंगा जमनी तहजीब है, अब बिस्मिल्लाह खां होते तो उनकी आत्मा दुखी होती कि मुस्लिम क्या गंगा में, माँ गंगा में घूम नहीं सकता और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, इफ्तार नहीं कर सकता। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि उकसाने की प्रक्रिया है या भाईचारा है, वही समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सूरज झा जी, कैसे देख रहे हैं सर? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं भी बनारस से बीएचयू से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है और मैं बनारस में लंबे अरसे तक रहा हूँ और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मेरा ससुराल भी बनारस है। मैं ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद और बहुत ही भड़काऊ घटना है। अगर इस घटना के पूरी प्रकरण को देखें तो इसमें कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि 12-15 लड़के जो भी हैं, इसमें 14 लड़के हैं जो अरेस्ट हुए हैं, वो जो है उसमें बीच गंगा में मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने नाव बुक करके बीच गंगा में जो है वो जा करके धार्मिक भावनाओं का आहत करते हुए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खाते हैं और उसके बाद जो है उसकी हड्डी को बीच गंगा में फेंकते हैं। तो वो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ क्योंकि हिंदुओं की जो आस्था है, गंगा को माँ जननी और माँ पवित्र गंगा मानते हैं, तो उसको जा करके हंसते खेलते हुए फिर वीडियो बना के फिर उसी वीडियो में फेंकते हुए देखना, ये कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि आईपीसी की जो धारा 295 ए थी, अब वो बीएनएस की धारा 298 हो गई है, जिसमें 7 साल की सजा है। और पुलिस ने तत्काल जब ये मामला आउटरीच हुआ और हिंदू संगठनों के लोगों ने जो चीज़ें जो विरोध किया तो प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए और उनको तुरंत 14 लोग अरेस्ट हुए। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से सब कुछ कहना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं इतना गंद गिरता है, नहीं गंद गिरने की वो नहीं बिल्कुल। मैं देखिए वही मुस्लिम के जो कुरान अगर पुराने हो जाते तो कुरान की अस्थि करते हैं, विसर्जन अलग बात है, लेकिन इस तरीके से जानबूझ के खा के वीडियो बनाते हुए फेंकना वो कहीं ना कहीं उकसावे वाली बात है। मैं मानता हूँ कि धार्मिक भावनाओं को उकसाने की कोशिश है और ये भी इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि जैसे छंगुड़ बाबा वाला मैटर था जिसमें मुस्लिम लड़कियों को जो है मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाना लव जिहाद में, उनके लिए रेट फिक्स किए गए थे। इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा मामला तो नहीं है, कोई ऐसा एंगल तो नहीं कि जानबूझ के चूंकि यूपी में 2027 में चुनाव है, योगी सरकार के योगी मॉडल को बदनाम करने की साजिश। और इसमें यह भी होता है कि कोई हिंदू इसका रिपरकशंस में उस करने में अगर जो कोई वो करे उन्माद हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि मुस्लिम सुरक्षित वहाँ नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये जानबूझ के किया गया पूरा प्रोपेगेंडा है मुस्लिमों के द्वारा। और इस पे एंगल और एक चीज़ जांच होनी चाहिए कि क्या कोई फंडिंग मिडिल ईस्ट से तो नहीं हुई है, कहीं कोई ऐसी फंडिंग तो नहीं हुई है जो कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बार अगर आप देखेंगे कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे फंडिंग बड़े स्तर पे फंडिंग होती है ताकि देश में ये दिखाना सके भारत के मिडिल ईस्ट के देशों में, सऊदी के देशों में कि जो है देखो जी भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं और विक्टिम कार्ड खेला जाए। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को हर एंगल से एक एक अभियुक्त का पूरा एक ड्रॉजेट तैयार करना चाहिए और एक एक अभियुक्त का पूरा डिटेलिंग निकालनी चाहिए कि इसमें कोई फंडिंग तो नहीं, कोई बड़ा कंस्पिरेसी नहीं। होली में दिक्कत, देखिए होली के बिल्कुल वो चाह रहे हैं योगी जी का डर तो अब कहीं न कहीं उनको कम हुआ तभी ऐसा करें। योगी जी का डर तो होना ही चाहिए, कानून का डर हमेशा होना चाहिए और योगी मॉडल को वही तो मैं कह रहा हूँ, योगी जी का मॉडल जो है एक बेहतर प्रशासन का, उस प्रशासन को धत्ता बताने को, उस प्रशासन को कमजोर दिखाने का एक तरीका था कि कहीं मुस्लिम ये उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया है। उसके बाद ये था कि हिंदू अगर रिएक्ट करता तो उसको फिर दिखा देते कि देखो जी यहाँ मजहबी खतरा है। मैं मानता हूँ कि बनारस बहुत लंबे समय तक शांत है। बनारस में धार्मिक जो है उन्माद 1997 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। चूंकि मैं भी लंबे समय 8 साल तक बनारस रहा हूँ और मेरा ससुराल भी बनारस है, लेकिन इस तरीके की घटना अभी सुनने में नहीं आई थी। लेकिन इस तरीके से जो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने 14-15 लड़कों ने किया है और फिर खाना, वेज खाना, नॉन वेज खाना, ये आपकी घर की चॉइस हो सकती है, घर पे खाइए, लेकिन गंगा के अंदर
नाव पे सवारी करते हुए आप नाव पे घूमते, कोई नहीं मना कर सकता, लेकिन आप खा के फिर उसका झूठा फेंक रहे हैं नदी के अंदर, ये गलत है। खाना पीना नदी के ऊपर या उसमें बीच नदी में नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड किया जा सकता था। मैं मानता हूँ कि इस पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए तुरंत जो है इसको सुनवाई करे, और इस आपके सभी दर्शकों के माध्यम से कहूँ कि आप आसपास के लोगों पे भी नजर रखें। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई योजनाबद्ध तरीके से आपके घर पे या कोई इस तरीके से कोई घटना ऐसा कर रहा है। आ रहा है दिल्ली से खबरें, दिल्ली के अंदर देखिए जहाँ पे हिंदू की है बसावट वहाँ पे लोग घर लेते हैं, फिर उसके बाद हड्डियाँ फेंकना और ये सारी चीजें चल रही है। बिल्कुल, अभी मैं देख रहा था त्रिनगर जगह है, वहाँ पे कई त्रिनगर है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही है, लोग पलायन करने की मजबूरी हो जा रही है, और लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगा दे रहे हैं लड़के जो है वो उस तरीके ताकि महिलाओं को बेडरूम तक कवर हो जाए सारा कुछ। तो वो कहीं ना कहीं उसको परेशान इतना कर दो कि आदमी पलायन कर दे। हाँ, और योजनाबद्ध तरीके से मस्जिद में इकट्ठा हो करके और तो लड़ने आ जाना कहीं ना कहीं उनकी बहुत संगठनात्मक, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यवस्था को चौक करने की पूरी कॉन्स्पिरेसी है। और सरकार को चाहिए, राज्य सरकार जो भी दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, इसको तोड़ा जाए उस नेक्सस को और देखा जाए कि कौन इसमें शामिल है, और जो शामिल होगा उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 NSA जो है लगा करके उनको अंदर करना चाहिए, लंबे समय तक उनको जेल में रखो, और उन पर आर्थिक दंड भी जब तक नहीं होगा तब तक ये कानून का इकबाल होना चाहिए। मेरा मानना, मैं जो वकील होने के नाते भी डेटरेंट थ्योरी ऑफ लॉ पे यकीन करता हूँ। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ पनिशमेंट जो है सबसे वाहियात और सबसे गंदा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो वो मामला ये है कि इस चीज़ पे इसको देखें कि सरकार को इस पे कोई सजा नहीं बनती है। नहीं, क्यों 7 साल की सजा है, बिल्कुल बनती है। धार्मिक आहत आपने किया है, बिल्कुल आस्था है, बिल्कुल बनती है। 295A में पहले था, अब वो जो है 295 298 हो गया है, तो पहले सजा बिल्कुल बनती है और उसी सजा के अकॉर्डिंगली। और दूसरी बात, जज कोई पागल नहीं है कि कोई आपको रिमांड ग्रांट कर देगा। रिमांड ग्रांट हुए लोग सबको सब जज योगी जी को इंप्रेस करने के लिए अधिकारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊं, जब भी गिरफ्तार करते हैं तो वो उसके बाद आप वो लेते हैं, आप रिमांड एप्लीकेशन आयोग द्वारा फाइल की जाती है। FIR होने के बाद रिमांड एप्लीकेशन पे आयोग बताता है जज के पास, तब जज जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको रिमांड कंसीडर करते हैं, रिमांड को कंसीडर करके उनको भेजते, तब जेल भेज जाता है। ऐसा है कि न्यायपालिका को प्रथम दृष्टि दिखा कि ये बात जानबूझ के की गई है और हर चीज़ की गई है। उसके बाद उन्होंने जो है कार्रवाई की है। 14 लोग भी अरेस्ट हैं, और जो भी लोग और बच हैं, हर एक आदमी को आइडेंटिफिकेशन करके ड्रॉजर करके एक चीज़ को जांच होनी चाहिए। इनकी पैसे की जांच होनी चाहिए, इनके अकाउंट जांच होनी चाहिए, क्या पता है कहाँ की कोई फंडिंग तो नहीं आ रही है। ये सिर्फ एक छोटी घटना है, मतलब कहने का मतलब एक सिर्फ एक घटना है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। मुझे लगता है प्रमा फसा, अगर आप मेरा तजुर्बा मेरा सब कुछ देखें, मैं मानता हूँ कि ये कोई गहरी साजिश है जो हिंदू मुस्लिम जो उन्माद फैलाने की बात है और किसी तरीके से वहाँ पे लोक व्यवस्था को अशांत करने की बात है। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। आज वाराणसी काशी के अंतर्गत जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां के सांसद भी हैं, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के द्वारा इफ्तार पार्टी के समय मांस मछली के टुकड़े और हड्डियों के टुकड़े मां गंगा में फेंके गए और जानबूझकर वो वीडियो वायरल किया, इससे हम सभी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और हम मानते हैं कि भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए, भारतीय कानून को मानते हुए ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भारत का सौहार्द, अखंडता और इसको बिखेरने की कोशिश आगे भी होती रहेगी। आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस देश के मेजॉरिटी का भावनाओं के साथ खेला जाता है, उनको आहत किया जाता है। जानबूझकर ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि आपस में आपसी दंगे हों, आपस में मारपीट हो और आपस में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम सभी लोग, जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो मुखिया भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कड़े से कड़ा एक्शन लें, क्योंकि माँ गंगा से हम लोगों का आत्मीय विश्वास जुड़ा है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कैंपेन की शुरुआत किए थे, तब उन्होंने एक ही बात कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अगर माँ गंगा ने आपको बुलाया है तो आज माँ गंगा आपको बुला रही हैं फिर से कि आप ऐसे जो समाज के विघटित करने के लिए ऐसे तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आने वाले नवरात्रि के महीने में हिंदू समाज को इनके ऊपर एक कड़ी एक्शन लेकर एक उपहार दीजिए, नहीं तो कहीं से भी ये समाज ऐसी एक्टिविटी को माफ नहीं कर पाएगा। मैं विशाल, मेरे छोटे भाई हैं, इनको मैं समर्थन देते हुए जो है ये बात कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों से कि इस तरह की जो हरकतें जो ये मुसंडे कुछ खास लोग जो हैं मिलकर कर रहे हैं कि मांस का टुकड़ा खाकर माँ गंगा के जलधारा, पवित्र पावन जलधारा में प्रभावित कर रहे हैं और खासकर वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। इससे ये साफ टारगेट कर रहे हैं कि हिंदुओं की, सनातनियों की जो एक आस्था है माँ गंगा के प्रति,
तो उसको जो आहत करने की कोशिश किया इन्होंने, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि सुओ मोटो एक्शन लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कठोरतम कार्रवाई की जाए। और मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय गुरुचरण सिंह जी, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एज पर द लॉ ऑफ लैंड हर एक आदमी की जिम्मेवारी है कि वो हमारी रिवर्स को स्वच्छ रखे, और स्पेसिफिकली वो नदियाँ जिनमें हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और उनको अगर कोई कंटेमिनेट करता है इंटेंशनली, जानबूझ के, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो विशाल जी, मुद्दा वही खुद से बनाना, खुद से दिखाना, खुद से जताना और फिर भाईचारे वाली बात बताना। और ये और चल रहा है, कुछ सो कॉल्ड जो सनातनी हिंदू हैं जो दिखाते हैं कि ये मतलब उनको हिंदू धर्म में तो काफ़ी कमियां दिखाई देती है, कहीं माथा टेक दो, कहीं तिलक लगा दो तो पूजा, लेकिन उधर उन्हें कोई कमी नहीं जाती या डर है जो भी। वो कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां साहब होते तो काफ़ी उनकी आत्मा मतलब दुखी होती है और वो इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते ऐसी चीज़ को। देखिए, मैं भी बनारस से हूँ, मेरी भी आत्मा बहुत दुखी है जब से मैं ये वीडियो देखा हूँ, क्योंकि बनारस में पिछले 25-26 साल से जब बनारस का डेमोग्राफी देखेंगे तो काशी विश्वनाथ जी के पास जो मंदिर के पास जो फूलमाला या मिठाई बांट रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और अगर मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे इतने सौहार्द के साथ सब कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं एक मंदिर के सामने, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। कई सारे मुस्लिम दोस्त हैं मेरे जो बनारस के हैं, आज वो भी दुखी हैं कि माँ गंगा को इस तरीके से अपवित्र करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और जब नवरात्रि का महीना आने वाला है, एक देश का प्रधानमंत्री जो बनारस का सांसद भी है, वो जब ये कहता है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसके बाद आप अगर जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी बनारस के अंतर्गत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दूषित मानसिकता सामने आती है। और मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि इस घटना को आप सभी को भी कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये घटना किसी एक दूसरे धर्म के भावनाओं से जुड़ी हुई है और हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप माइनॉरिटी हैं तो सिर्फ आपकी भावनाएं आहत होती है, मेजॉरिटी की भी भावनाएं आहत होती हैं। ये जरूर जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ और सोच समझकर की गई एक्टिविटी है। इसमें कोई नहीं कह सकता कि इन बच्चों को पता नहीं था कि ऐसा नहीं करना है, या अनजाने में गलती हो गई, या बच्चों से भूल हो गई। क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं, जानबूझ के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो उससे साफ साफ दिखता है कि आप करना क्या चाहते हैं और देश के अंदर, समाज के अंदर और खास तौर से बनारस के अंदर कैसा मैसेज देना चाहते हैं। और बनारस का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और माँ गंगा एक ही किनारे पर है। और काशी विश्वनाथ जी के मामले में यह मान्यता है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किए, सिर्फ बनारस के अंदर, काशी के अंदर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पूरा पुण्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा करना बहुत ही गलत है और मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं। पता नहीं आपके दर्शकों में कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई है, लेकिन मेरी भावना जरूर आहत हुई है। लेकिन अभी जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल यार बहुत बुद्धिजीवी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कि लेटरिन गंद अटरम सटरम जा रहा है, लाशें गिरी थी कोरोना में, कितनी फेंकी गई थी, तब हड्डियां गई, तब ये सब देखिए, पुराणों से लेके, शास्त्रों से लेके, भारतीय जितने भी शास्त्र हैं सब माँ गंगा के अपने महिमा को वर्णित करते हैं। और मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरे घर में भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग मणिकर्णिका घाट पे या फिर हरिश्चंद्र घाट पे जाते हैं। सबसे पहले मृतक की बॉडी को 5 बार गंगा जी में नहलाया जाता है, उसके बाद उनकी अंतिम क्रिया के लिए उनको जलाया जाता है या अग्नि दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का तर्क देना कि क्या क्या जा रहा है या कैसे जा रहा है, ये मुझे लगता है कि गलत है। ये हमारी आस्था है। आप अपने वजू खाने में क्या क्या कर रहे हैं हम तो नहीं बोलने जा रहे हैं। आप अपने खाने में थूक के खा रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, हम तो नहीं बोलने जा रहे हैं। आप लोगों को भी जबरदस्ती खिला रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, हम तो नहीं बोलने जा रहे हैं। आप अल्लाह के नाम पर खुद बम लगाकर फट जा रहे हैं, हम तो नहीं बोलने जा रहे हैं। आप ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत सलीम वासवी को मारने के चक्कर में 72 हूरों के पास पहुंच जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे हैं बोलने। तो आपको हमारे धर्म का इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए। वो हमारा धर्म है, हमारी मान्यताएं हैं, यही गंगा माँ है। जो प्रयागराज के अंदर जब महाकुंभ का सम्मेलन हुआ तो सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और प्रयागराज में स्नान किए। बिस्मिल्लाह खां जो कि भारत रत्न भी हैं और शहनाई के उस्ताद भी हैं, जिन्होंने लाल किले से
सहनाई बची यही है। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि माँ गंगा के यहाँ ही मैं रहूं और उन्हीं के आंचल में मैं पलू बढ़ूं और अंत तक अपना अंतिम सांस भी उन्हीं की गोद में दूं। तो कहीं ना कहीं कहाँ गए ऐसे लोग जो एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे, जो बिस्मिल्लाह खां हुआ करते थे? कहाँ गए ऐसे लोग जो सौहार्द को बनाकर रखते थे, गंगा जमुनी तहजीब को बनाकर रखते थे? आज जिस तरीके से ये लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये इस देश की भावना को आहत पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे भाईचारा नहीं हो सकता, सिर्फ भाईचारा बन सकता है, वो हिंदू बन रहा है। तो जगह देख रहे हो दिल्ली के अंदर, जैसे कि अभी एक त्रिनगर कहाँ का घटना आ रही है हड्डियों का, तो ये कुछ मतलब कह रहे हैं जी पहले बसते हैं, फिर उसके बाद घरों में हड्डियाँ फेंकते हैं और उसमें जाए कुत्ते वुत्ते सब मतलब फैला देते हैं। तो ये क्या स्ट्रेटजी बना रखी है, मतलब आहत करने का, फिर उसके बाद भाईचारा कहने का? किस तरीके का भाईचारा समझे? मुझे नहीं लगता कि कोई भाईचारा बचा है, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटे से पानी का बूंद गिरने पर किसी का हत्या कर दिया जा रहा है, किसी को जबरदस्ती थूक जिहाद से खाना खिलाया जा रहा है, किसी को जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट कराया जा रहा है, मोनालिसा के फोटो को वायरल करने के नाम पर धमकी देकर उनके साथ गलत चीजें हो रही हैं, शादी कर लिया जा रहा है, तो अब भाईचारा कहीं नहीं बचा है। सिर्फ भाई लोग चारा बन रहे हैं और अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदू धर्म से हैं, वो चारा बनने के लिए तैयार है और मुस्लिम लोग बना रहे हैं। अभी देखिए मुंबई के अंदर एक एमडी डॉक्टर जिसका नाम स्तुति है, वो खुद कुछ दिन पहले 4 पन्ने का सुसाइड नोट लग के सुसाइड कर ली। उसका एक मुस्लिम लड़के से संबंध था, बाद में उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि हमें बहुत मारता था, पीटता था, हमारी दोस्तों ने समझाया, माँ बाप ने समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसके साथ संबंध में गई और बाद में ऐसा हुआ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करने लगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैंने अपनी जान दे दी। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझना पड़ेगा कि पहले जिससे इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं भी दोस्ती कर रहे हैं तो उसकी आईडी को सर्च करें, उसके नाम को सर्च करें और कई बार क्रॉस वेरिफिकेशन करें। क्योंकि एक बार दिल्ली के अंदर एक लड़का जो राम नाम से इंस्टाग्राम पर था, उसके आधार कार्ड में भी राम नाम था, लेकिन उसका नाम तारिक था। तो जब लड़की बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो पाई कि ये तो तारीख है, इसका तो नाम राम नहीं है, जबकि वो आधार कार्ड दिखाता था, वो अपना नाम दिखाता था, इंस्टाग्राम दिखाता था, और जब पढ़ाई की रिजल्ट की बात आती थी तो कहता था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो दुकान लगाता हूँ, चूड़ियाँ बेचता हूँ। और बाद में पता चला कि वो तारीख है और ज़बरदस्ती हिंदू महिला को कन्वर्ट करने के लिए वो पूरी कांड को कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कई स्तर पर क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए और किसी को भी ऐसे लोगों से संबंध बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागारत्ना ने कहा है कि किसी से संबंध बनाने से पहले 10 बार सोचिए, और उन्होंने कहा है कि डोंट ट्रस्ट टू एनीवन, किसी पर भरोसा मत करिए कि वो आपके साथ सही ही करेगा। हो सकता है कि आपके साथ गलत भी हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो, और अगर ऐसा गलत आपके साथ होता है और आप जानबूझ के अनजान बनी रहती है तो आपको न्याय में भी कोई प्रोविजन नहीं है, आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। एक लाइन में मोनालिसा का आपने बात किया, उसके बारे में क्या देख रहे हैं, क्या उसको फंसाया गया? मुझे लगता है कि मोनालिसा अभी किसी आंतरिक युद्ध से चल रही है, झेल रही है, क्योंकि जी उसके लिए मैं बताता हूं कि उनके माता पिता का साफ साफ बयान आया है कि इसकी मर्जी से शादी नहीं हुआ है। दूसरी बात, आप ही के मीडिया बंधु के सामने उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था मैं जहां भी शादी करूंगी अपने माता पिता के मर्जी से करूंगी। तीसरी बात, शादी करने की अगर इतनी ही जल्दी थी तो उत्तर प्रदेश में शादी करती जहां से मोनालिसा है, केरल जाके, कर्नाटक जाके या साउथ के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर शादी करना कहीं से कोई औचित्य नहीं होता है। चौथी बात, अगर किसी फैमिली मेंबर का अगर कंसेंट था तो उन्हें विटनेस के तौर पर उनका नाम दिखाना चाहिए था कि ये विटनेस है, ये इनका नाम है और ये इस तरीके से इस केस में जुड़े हुए हैं, ये सहमति दे रहे हैं कि मोनालिसा शादी कर लेती, लेकिन किसी ने ऐसा विटनेस के तौर पर साइन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई फोटो या वीडियो या कुछ मोनालिसा का ऐसा जो प्राइवेट चीज़ है उसका वो लड़का पा चुका है और उसी के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा है और ज़बरदस्ती कह रहा है कि हम तो हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म को मानते हो तो कन्वर्ट हो जाओ हिंदू धर्म में, हम आपका स्वागत करते हैं, बदल लो अपने आप को हिंदू धर्म में, शादी करो, रहो एक ही शादी करो, हलाला मत करो। लेकिन पिता से भी बाइट आई लोगों के, जैसे यूट्यूब गए वहाँ पे तो कह रहे हैं कि वो तो हम पहले हिंदू ही थे, अब कन्वर्टेड हैं, तो क्या जी अगर इनको ये एहसास हो गया है कि हिंदू ही थे कन्वर्टेड हो गए हैं तो फिर से धर्म में वापसी कर लें, घर वापसी कर लें, अभी तो समय है और अभी तो देश प्रदेश हर जगह भाजपा की ही सरकार है, तुरंत घर वापसी करें, हम लोग पूरा उनका प्रोटेक्शन करवाएंगे, हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे, उनको प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो देखिए
दो चेहरे होते हैं, एक दिखाने के और दूसरा बताने का। तो ये दिखाने का चेहरा कुछ और है, और देखिएगा आगे चलकर मोनालिसा का केस खुलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोनालिसा अभी किसी ऐसे चीज़ में फंस गई है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि उसे एक एक्टर बनने की जो ख्वाब है, जो ख्वाहिश है, वो उसका धूमिल न हो जाए, उसका नाम खराब न हो जाए, उसके फोटो वायरल न हो जाए, उसके वीडियो न वायरल हो जाए, इसलिए वो ऐसा कर रही है। चलिए वापस बनारस वाले मुद्दे के ऊपर कैसे कहा जाए, ये स्वाद बिगाड़ने की कोशिश है। योगी जी का इतना डर एक तरफ दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, घर डाल देते हैं, ये कर देते हैं, उसके बावजूद ये हिम्मत आ कहाँ से रही है? डर तो है मुस्लिमों के अंदर योगी जी का, इसमें कोई हो गई, अरेस्ट हो गए वो। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये डर मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर भी बनाना पड़ेगा, और ऐसे मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेगी तो फिर हिंदू धर्म कहीं से बच नहीं पाएगा। हनुमान चालीसा दिक्कत है, कहीं होली से दिक्कत है, आप ये बताइए कि यही घटना अगर किसी मस्जिद में हुई होती तो क्या अब तक यही शांति बनी होती? कभी नहीं बनी होती। लेकिन एक हिंदू है जो सहता है, तो सहने के लिए उसके ऊपर कुछ भी करते रहो वो नहीं बोलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो आंतरिक रूप से अब मर चुके हैं, उनकी कोई कई दोगले हिंदू परेशान हो रहे हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ पे भी अब रोक लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से बनारस वाला मुद्दा जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि भाईचारा है, सबका हक है, गंगा जमुनी तहजीब है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी आस्था को आप आहत करें। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।